नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चर्चा करने हैं मुग़ल साम्राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं एक से अधिक यानी कि लगभग 2 या 3 क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश किया हूँ, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है सेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराया था? अकबर जो था इबादत खाने की स्थापना कराया था, यह कहाँ कराया था हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाने की स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु को अकबर ने मंदिर बनाने के लिए अमृतसर में 500 बीघा जमीन दान में दिया था? तो हमारा आंसर होगा गुरु रामदास। ठीक, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता है कि गुरु रामदास को किस मुगल बादशाह ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अकबर ने गुरु रामदास को कितना जमीन दान में दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 500 बीघा। या फिर और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जमीन अकबर ने दिया था उस जमीन पर कौन सा मंदिर बना? तो आप जानते होंगे भारत में एक टेम्पल है, भारत का अमृतसर में, जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल उस जगह पे बना हुआ है। ठीक, गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए ये जगह दिया गया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन सब देखिए, अभी 4 क्वेश्चन बन गए। तो ऐसे ही मैं सभी क्वेश्चन में कोशिश किया हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन जोड़ सकूँ, ताकि एक तीर से 3-4 निशाने हो सकें। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था शहजादा खुसरो या खुसरो मिर्जा कह लीजिए, वो इसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो हमारा आंसर खुसरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, विवाह के पहले नूरजहां का क्या नाम था? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। आंसर क्या होगा हमारा? मेहरुनिसा। इसको सही कीजिएगा। मेहरुनिसा जो थी वो जहांगीर से विवाह करती है, और उसके बाद जो जहांगीर है उसको नूरजहां की उपाधि देता है तथा नूर महल का भी उपाधि देता है। और उससे विवाह कब किया था? तो 1611 ईस्वी में। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? जैसे कि आप जानते होंगे जो पुराने बादशाह हुआ करते थे उनके पास अनेकों बीबियाँ हुआ करती थी। तो उन बीबियों में, उन पत्नियों में जो जहांगीर था किसको पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दिया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नूरजहां। अब देखिए यहाँ पे इन 2 ही क्वेश्चन से नूरजहां की देखिए कितनी उपाधियाँ हो गई। तो जो नूरजहां का मूल नाम था वो तो आप जान लीजिए कि मेहरुनिसा था। अब इसकी उपाधियाँ क्या क्या हो गई? तो एक तो उपाधि हो गया इसका नूरजहां, दूसरा क्या हो जाएगा? नूर महल, दूसरा इसका उपाधि हो जाएगा। तीसरा हो गया यहाँ पे पटमहिषी, और चौथा क्या हो गया? बादशाह बेगम। तो ये जो मेहरुनिसा थी इसकी ये उपाधियाँ हैं, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। जो कौन दिया था इसको? जहांगीर ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। शाहजहां का किस सिख गुरु से इस संघर्ष कीजिएगा, संभव नहीं, संघर्ष हुआ था? शाहजहां का किस सिख गुरु से संघर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तो ये सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां अपने चारों पुत्रों औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद में किसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, कौन कौन? औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। उसमें वह दारा शिकोह को क्या बनाना चाहता था? उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उत्तराधिकारी कौन बना? औरंगजेब। और बेचारा औरंगजेब ने इसको, शाहजहां को लास्ट में क्या किया? कैद कर लिया था। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह को उसकी खुद की संतान ने कैद कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने कैद किया था किसको? शाहजहां को। इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मुगलों के सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मुगलों के जो सैनिक व्यवस्था था उसको सुचारू रूप से संगठित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 9वां क्वेश्चन है।
शाहजहां ने दक्कन के किस राज्य को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर को शाहजहां ने जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को 1636 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार बनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। औरंगजेब को इसने दक्कन का सूबेदार बनाया था। कब बनाया था इस बात को याद रख सकते हैं, 1636 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 11वां क्वेश्चन हमारा। किस मुगल बादशाह को भारत में सफल तोपखाने के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर का सफल तोपखाने का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रयोग कब किया गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो एक तो बाबर है, दूसरा कौन था? दूसरा इब्राहिम लोदी था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप समझ सकते हैं। इब्राहिम लोदी था, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। जिसमें बाबर ने बुरी तरह इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसमें इसने सबसे पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग किया था उस युद्ध में बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है उसका निर्माण किसने कराया था? उसका पुत्र जहांगीर ने उसका निर्माण कराया था। इस बात को याद रख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल स्थापत्य कला का वह प्रथम निर्माण कार्य कौन सा था जिसमें सफ़ेद बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा एतमाद उद्दौला का मकबरा। जो एतमाद उद्दौला का मकबरा था उसमें पहली बार सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल चित्रकला का अंतिम शाही संरक्षक कौन था? तो मुगल चित्रकला का अंतिम शाही संरक्षक शाहजहां था। और शाहजहां के बाद जो इसका बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब, इस संरक्षण का तो बात ही छोड़ी, इसने तो प्रतिबंध ही लगा दिया था अपने राज्य में। वो चाहे बहुत चीज़ों पर प्रतिबंध लगा था, इतिहास लेखन हो गया या फिर मनोरंजन पर, नृत्य पर, गायन पर, सब पर इसने प्रतिबंध लगा था, जिसका नाम था औरंगजेब। इतना यह खचरा था, इस बात को आप याद रख सकते हैं। यानी कि मुगल काल में जितने भी गलत काम अगर आपसे पूछा जाए ना, कि गलत काम जो भी अगर पूछा जाए किसने किया, तो आप अगर आपको पता ना हो तो औरंगजेब पे आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटिया और गलत काम यही किया था। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15वां क्वेश्चन है। मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो हमें आंसर हो जाएगा बाबर जो था सर्वाधिक विद्वान था। अगर इसके ठीक विपरीत क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल शासकों में अनपढ़ कौन था, सबसे अनपढ़, तो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पे अकबर। क्योंकि अकबर को ना तो लिखने आता था ना पढ़ने आता था, उसको अपना नाम तक भी लिखने नहीं आता था। ठीक, तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि सबसे जब विद्वान पूछे तो बाबर, लेकिन जब सबसे अनपढ़ पूछे तो अकबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत कौन सा था? तो अकबर का जब शासन प्रारंभ हुआ तो उसने सबसे पहला जो इमारत का जो निर्माण किया था उसका क्या नाम था? हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा था वो पहला इसका निर्माण था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 17 नंबर का है। हिजरों के व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने हिजरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, तो हमारा आंसर जहांगीर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इत्र का आविष्कार किसने कराया था, किसने किया था? तो इस इत्र का आविष्कार जो था, यानी कि जिसको हम आज के ज़माने में सेंट या परफ्यूम कहते हैं, तो उसका जो आविष्कार किया था उनका नाम था अस्मत बेगम। ठीक, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाब से इत्र निकालने की जो प्रक्रिया था सबसे पहले किसने खोजा था उसको? तो अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम कौन थी, क्या आपको पता है? तो जो अस्मत बेगम थी ये नूरजहां की कौन थी? माँ थी। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, नूरजहां की ये माँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगाया था? तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इतिहास मुगल साम्राज्य में जितने भी गलत काम है, घटिया काम हुए, वो सब लगभग सब वो औरंगजेब के द्वारा किए गए हैं। तो जो प्रतिबंध लगाया गया था इतिहास लेखन पर, औरंगजेब नहीं लगवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की उदारता के लिए उसे क्या कहा जाता था? तो बाबर की उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 1483। इस डेट को आप, इस
सभी याद रख सकते हैं कि 14 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग जानते हैं, खास करके स्टूडेंट के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट होता है आप अगर नहीं जानते हो तो शायद आप दूसरी दुनिया में रहते होंगे। तो चलिए समझ गए होंगे आप। और यहाँ से चलिए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जहीरुद्दीन नाम से कौन, मतलब किसका पूरा नाम था। जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था। तो यहाँ पे बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो हुमायूं था उसका पूरा नाम क्या था, या अकबर था तो उसका पूरा नाम क्या था। तो अगर आपको पता हो तो हुमायूं और अकबर का दोनों का पूरा नाम आप बता दीजिए। ठीक, चलिए अकबर का मैं बता देता हूँ। अकबर का मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर उसका पूरा नाम था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहिए या मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हुमायूं का आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंशज था। तो हमारा आंसर हो जाएगा तैमूर। पिता की ओर से बाबर जो था तैमूर का वंशज था। और माता की ओर से किसका था, तो चंगेज खां। चंगेज खां का माता की ओर से वो वंशज था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने बाबर को भारत में युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दौलत खां लोदी या तथा आलम खां लोदी। जो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी थे, इन्होंने ही जो बाबर था उसको आमंत्रित किया था कि आइए और इब्राहिम लोदी से आप युद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इस बात को आप VVI कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मीर बख्श। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछा था, जो कि था यह कि बाबर का पूरा नाम क्या था। मैं बता देता हूँ, मुझे पता है कोई बता नहीं पाएगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नसीरुद्दीन, समझ में ना आए तो सुन लीजिएगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उसका पूरा नाम था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।